पांच बड़ी प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में हलचल तेज। मऊ मधुबन पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे ने दिया गरीबों को सहारा। उत्तर प्रदेश सरकार की गिरी कई आईपीएस अफसरों पर गाज। पीएम किसान सम्मान योजना में करोड़ों का घोटाला। एनएसए के तहत गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान हुए रिहा। ठुकराई पार्टियों की अपील, करेंगे मरीजों की सेवा। खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। कोविड-19 को लेकर जहां पूरा देश अभी मर्माहत है, ऐसे में चुनाव आयोग की बिहार विधानसभा का चुनाव कराने की तेज़ी को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अब कमर कस लिया है। बिहार चुनाव में 243 सीटों पर एक साथ घोषित करेगा उम्मीदवार महागठबंधन। टिकट का पैमाना तय करने के लिए घटक दलों के नेताओं के साथ मंच पर होगी बातचीत, साथ मिलकर करेंगे घोषणा। कांग्रेस, राजद सहित अन्य दल अपनी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि कई दल प्रत्याशी के नाम की चर्चा या घोषणा नहीं कर रहे हैं। घोषणा पत्र भी संयुक्त रूप से महागठबंधन ही जारी करेगा, लेकिन जब तक घटक दल में आपसी सामंजस्य नहीं तय हो जाता, किसी बात को कहना जल्दीबाजी होगी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन का इलाका, जो देवारा के नाम से जाना जाता है, यह इलाका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ के लोग मेहनत कश और गरीबी के साये में तले जीते हैं, स्वाभिमान के साथ और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन बाढ़ और दैवीय आपदा के कारण यहाँ लोगों का जीना दूभर हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों की ज़िंदगी बसर करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। पिछले दिनों बाढ़ का दंश झेल रहे मधुबन वासियों के लिए मऊ मधुबन के पूर्व विधायक उमेश पांडे ने आटा, चावल, दाल, नमक आदि का वितरण कर लोगों की मदद की। उसी क्रम में मंगलवार को एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे जो भिक्षाटन करते पाए गए। पिता की मृत्यु के बाद परिवार में विधवा मां बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। ऐसे में मानवीयता का एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधायक 19 राज्यों में उमेश जाता हूं पांडे ने और पीड़ित जरूरतमंदों को पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे के नेतृत्व में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के ने मधुबन के दोषपुर गांव के ब्राह्मण परिवार को 1 वर्ष का अनाज, पानी, अंगवस्त्र, विधवा के लिए साड़ी और बच्चों के स्वरोजगार के लिए दुकान तथा पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्था के साथ आर्थिक मदद की। लड़कियों की शादी कराने का भी वचन दिया। पूर्व विधायक मऊ मधुबन उमेश चंद पांडे द्वारा जहां गरीबों मजलूमों की सेवा लंबे समय से निरंतर मधुबन विधानसभा के करते चले आ रहे हैं। ऐसे में सर, अपना भारतीय ब्राह्मण महासभा ने साथ के समाज को एक नई ताकत दी है, जो क्षेत्र में सराहनीय कार्य और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे कार्य को हर समाज के लोगों को कर आपसी सामंजस्य और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना के अध्यक्ष विनय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष कल्याण तिवारी, जिलाध्यक्ष घनश्याम दुबे, मंडल प्रभारी मनोज शुक्ला और हम लोग यहाँ धनंजय पांडे, चंद्र किशोर पांडे, ब्राह्मण परिवार आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं क्षेत्र के काफी पूरे प्रदेश में मात्र एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण को। ब्राह्मणों की सबसे अधिक उपेक्षा, तिरस्कार, हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं या ब्राह्मणों के साथ सबसे अधिक शोषण हो रहा है। उसी क्रम में एक ब्राह्मण परिवार ऐसा हम लोगों को मिला जिसके पास मतलब भोजन की व्यवस्था नहीं थी। हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के हमने उनके भोजन
व्यवसाय की व्यवस्था हम लोगों ने किया है और आगे उनके शिक्षा और उनके बहन और बेटी की शादी के लिए भी हम लोगों ने वादा किया है कि आगे उनकी बिटिया की शादी के लिए भी जितना भी हो सकता है हम लोग शादी कराएंगे और उन बच्चों को शिक्षा का अभाव नहीं होने देंगे। उनका हम लोग शीघ्र ही एक व्यापार। सर, ब्राह्मण समाज के लिए कोई संदेश? ब्राह्मण समाज से सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी एकता अखंडता का परिचय दें। अगर आज भी आप नहीं एक हुए तो आज पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला नहीं है। आज अजय सिंह बिष्ट की सरकार से दूर रहने की ज़रूरत है, अपनी एकता अपनी अखंडता का परिचय देने की ज़रूरत है, वरना भविष्य में कोई आपका आंसू पूछने वाला भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। लखनऊ। अपराधी और भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस लिया है। प्रयाग के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ के डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को डीआईजी एसएसपी प्रयागराज का पदभार मिला है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कार्रवाई कर एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया। एसएसपी साहब पर भ्रष्टाचार के अलावा कई मामले में लापरवाही थी। कोविड-19 के कोरोना पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना, लंबित विवेचनाओं में 3 माह से अधिक का समय आदि कई मामले हैं। उनकी जगह पर लखनऊ के डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को डीआईजी व एसएसपी प्रयागराज का कार्यभार सौंपा गया है। इसी क्रम में कुल 6 आईपीएस का स्थानांतरण हुआ है ताकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा घपला देखने को मिला। करोड़ों रुपए के जालसाजी केस में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीसीआईडी द्वारा बिल्लुपुरम, सलेक, कुड्डालोर, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची के तमिलनाडु के जनपदों से 16 व्यक्तियों को हिरासत में ले पूछताछ हो रही है। किसानों को प्रतिवर्ष मिलने वाली धनराशि 6,000 रुपये के लिए गलत जानकारी देकर लगभग 40,000 अपात्र लोग प्रधानमंत्री किसान स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ साल भर में किसानों को 3 किस्तों में दिया जाता है। इस भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा होने पर और हिरासत में लिए जाने को लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर कफील खान के जेल से छूटने में कई कानूनी दांव पेंच को चक्रव्यूह की तरह चीरते हुए डॉक्टर कफील ने सफलता पाई है। वहीं राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से डॉक्टर कफील खान को अपने दल में लेने और सियासी दांव भी चलने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन कफील खान ने सारी अटकलों पर विराम लगा अपने पैसे को ही तवज्जो दिया है। इंसानियत की राह पर चल उन्होंने लोगों की सेवा करने का ही दृढ़ निश्चय रखा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को जिन्होंने उनके विपत्ति के समय हाल चाल जाना को शुक्रिया बोला। एनएसए के तहत गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को हाई कोर्ट के आदेश पर मिली राहत और मथुरा जेल से छूटने के बाद परिजनों के बीच जो फील कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी उनके मन में डर है। लेकिन उन्होंने जो हिम्मत रखी है उसे हारा नहीं है और अपने कर्तव्यों के प्रति वफादारी से सेवा करने की बात कह रहे हैं। यह तय है कि वो राजनीति में नहीं जनता की सेवा करेंगे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ही खबरों के साथ। नमस्कार।